प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है सीरीज में, जिसमें हम परमेश्वर को जानने के लिए बात कर रहे हैं कि कैसे उसको जानना हमारे लिए आशीष का, महिमा का, आदर सम्मान का और जीवन को सही तरीके से जीने का कारण होगा। और इतना ही नहीं, उसको जानना ही हमारे लिए अनंत जीवन है। होशे उसके 6 अध्याय उसके 6 पद में ऐसा लिखा है, मैं बलिदान से नहीं पर स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। फिर से वही बात उठती है कि क्या परमेश्वर का ज्ञान रखने का मतलब है हम बाइबल नॉलेज खुद ज्यादा एक्वायर करें? नहीं, बाइबल से परमेश्वर को जान सकें, उससे घनिष्ठता का संबंध रख सकें, क्योंकि जो हम उसके बारे में जानते हैं वही हमारे व्यवहार में आएगा। आज मैं चाहता हूं कि आपको यह बताऊं कि परमेश्वर को सामर्थी जानना कितना जरूरी है। परमेश्वर है लेकिन वो सर्व सामर्थी है, यह जानना बहुत बहुत आवश्यक है। मत्ती उसके 22 अध्याय के 29 पद में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कुछ लोगों से जो उससे सवाल पूछे थे जवाब दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। यही बात मरकुस ने भी कही और यही बात लूक भी दोहरा रहा है। और लूक ने तो यहां तक यीशु मसीह के कामों का चर्चा करते हुए, जब लोगों के मन में सवाल था तो यीशु मसीह ने उनको जवाब देते हुए कहा, परंतु यदि मैं परमेश्वर के सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ पहुंचा। परमेश्वर को सामर्थी जानना आपके विश्वास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना जरूरी है यह जानना कि हमारा परमेश्वर सामर्थी है कि उसके बगैर आप एक विश्वासी जीवन नहीं जी सकते और आनंदी या आनंदमयी जीवन या विश्वास के साथ खुशी का जीवन, शांति का जीवन नहीं जी सकते। इस संसार में बहुत सी चुनौतियां आपके पास आएंगी और आती रही हैं, लेकिन हर चुनौती में यह जानना मेरा परमेश्वर सामर्थी है, इन चुनौतियों से विजयी बना सकता है, इन चुनौतियों पर यह जानना बहुत जरूरी है। और इसलिए परमेश्वर के वचन में कुछ यूं लिखा हुआ है कि परमेश्वर के सामर्थ्य से क्या क्या होता है। बहुत सी चीजें हैं, लेकिन कुछ एक बातें बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह के सुसमाचार में रोमियो पहले अध्याय में बताया गया उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य। परमेश्वर की सामर्थ्य किसी भी जन का, किसी व्यक्ति का उद्धार करा सकती है, किसी देश का, किसी नगर का उद्धार कराने की सामर्थ्य है। परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हृदय पिघल जाएंगे। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से योना को भेजेगा, अपनी सामर्थ्य से उसको पानी में डलवाएगा, अपनी सामर्थ्य का साथ दे करके या अपनी सामर्थ्य के द्वारा ही उसको मछली के पेट में डाल करके उससे उगलवा देगा और अपनी सामर्थ्य के द्वारा उसे फिर से भेजेगा, प्रचार करवाएगा और लोगों के मन बदलेंगे और वे पश्चाताप करने पाएंगे। और यह सब कुछ परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा ही संभव है। और इसलिए परमेश्वर को सामर्थी जानना हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है। एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहता हूं। दानियल के 3 अध्याय में शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जब राजा ने कहा कि तुम अगर अब भी इस मौके पर झुक जाओगे, दंडवत कर दोगे मेरी मूरत को, तो तुम बच जाओगे, और नहीं तो मेरे हाथ से कोई सामर्थ बचा नहीं सकता। शद्रक, मेशक, अबेदनगो का जवाब क्या था? हे राजा, तुझे यह मालूम हो कि जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं हमें बचाने की शक्ति रखता है। ये तुम्हें कैसे मालूम कि आग से भी बचाने की शक्ति वो रखता है? सच तो यह है, एलिया के टाइम पर आग गिरा करके वो चीजों को भस्म कर सकता है और वो चाहे तो आग से हमें झपट करके बचा भी सकता है। हमारा परमेश्वर यशाया में कह चुका है ऑलरेडी कि तुम नदियों पे चलोगे वो डुबा ना सकेंगी, आग पर चलोगे और तुम्हें कोई आंच उससे ना आएगी। दानियल इन चीजों को जानता है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो इन चीजों को जानते हैं कि आग हमें डरा नहीं सकती है। और ये जानते क्या है? हमने पुरानी कहानियों में पढ़ा है और उन सच्ची घटनाओं में हमने पढ़ा है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों को बचाया है। और इसलिए शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा हमारा परमेश्वर जिसकी उपासना करते हैं बचाने की शक्ति रखता है। यह विश्वास कहां से आया? यह विश्वास परमेश्वर के वचन को जानने से, परमेश्वर को घनिष्ठता से जानने से यह विश्वास आया। मत्ती 8वें अध्याय उसके पहले पद में यीशु मसीह पहाड़ से उतर रहा है, क्योंकि 5वां, 6वां, 7वां अध्याय पहाड़ पे चढ़ करके उसने पहाड़ी उपदेश दिए। अब जब उतर रहा है तो एक कोढ़ी उससे मिला है और कोढ़ी मालूम क्या कह रहा है? अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। इसका मतलब है मुझे ये तो नहीं मालूम कि तेरी रजा क्या है, तेरी मर्जी क्या है, मुझे ये भी नहीं मालूम कि मुझ पापी को तू छू सकेगा या नहीं, मुझे ये भी नहीं मालूम कि तू छूना चाहेगा या नहीं, पर इतना जानता हूं कि अगर तू चाह ले तो तू कर सकता है। ये क्या था? ये एक विश्वास था। मुझे उसकी योजना नहीं मालूम कि वो मुझे छुएगा या नहीं छुएगा, मुझे चंगा करेगा या नहीं करेगा, पर अगर चाह ले तो उसे कोई रोक भी नहीं सकता। परमेश्वर की सामर्थ को जानना
आपको प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करेगा, चाहे आपको उसकी इच्छा पूरी मालूम हो चाहे ना मालूम हो। बहुत से लोग परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा करते हैं। मैं तो एक गवाही आपको यहां तक बताना मांगता हूं। अब वो कितनी अच्छी है कितनी बुरी, आप उसको खुद ही जज करिएगा, मैं इसको अप्रूव नहीं कर रहा हूं। पर एक जवान बच्चा कहीं पे गवाही दे रहा था और गवाही देते उसने कहा कि बहुत पुरानी बात है कि मैं एक हीरो की मूवी देखना चाहता था और फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना चाहता था, और मैं जब पहुंचा तो वहां टिकट का मिलना बंद हो चुका था। तो मैंने खूब प्रार्थना करी कि परमेश्वर तू मुझे फर्स्ट डे फर्स्ट शो दिखा। तो बगल से एक आदमी गुजरा और बार बार कहता जा रहा था 30 का 50 में, 30 का 50 में। उसने कहा और प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली, मुझे मिल गया। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर ये सब काम करवा रहा था, नहीं, परमेश्वर इसके पीछे नहीं है। इसके पीछे संयोग है, इसके पीछे बहुत कुछ है, परमेश्वर इन चीजों में नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति को कहीं यह विश्वास था कि परमेश्वर ये कर सकता है। मेरी प्रार्थना यह होगी कि गलत चीजों के लिए आप विश्वास न रखें, लेकिन सही चीजों के लिए, भली चीजों के लिए, उद्धार से संबंधित चीजों के लिए, अपने छुटकारे के लिए, अपनी चंगाई के लिए, अपनी आशीष के लिए क्यों यहोवा पे भरोसा ना रखें। परमेश्वर ने दाऊद से कहा था तेरा बेटा मर जाएगा उस गुनाह की वजह से, लेकिन दाऊद ने फिर भी उपवास किया और उपवास के बाद उसके नौकरों ने पूछा अब तू खाना खा रहा है, तेरा बेटा मर गया है, तो क्यों उपवास रख रहा था उस समय? उसने कहा क्या जाने यहोवा अनुग्रह करे और मेरे बच्चे को बचा ले। यह विश्वास जो है ना, आपको प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है, तब भी जब हमें परमेश्वर की इच्छा मालूम है और तब भी जब हमें परमेश्वर की इच्छा नहीं मालूम। आपको मालूम अब्राहम कैसे अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए राजी हो गया था? एकमात्र बेटा जो परमेश्वर ने उसे दिया था। आज से पहले किसी से परमेश्वर ने ऐसा बलिदान कभी नहीं मांगा और अब्राहम उसके लिए भी राजी हो गया। उसके पीछे रीजन क्या था? सुनिएगा, बाइबल ऐसा कहती है, इब्रानियों उसका 11 अध्याय और उसके 17, 18, 19 पद को पढ़ रहा हूं। विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, जबकि चढ़ाया नहीं था, लेकिन उसका ऑफर करना और परमेश्वर का उसकी जगह दूसरा इंतजाम करना एक्सेप्ट कर लिया गया कि अब्राहम ने कर दिया काम। जिसने प्रतिज्ञाओं को सच्चा माना था और जिससे कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वो अपने एक लौते को चढ़ाने लगा। प्रतिज्ञाओं को याद करके इसी बच्चे से तो वंश चलेगा, फिर भी खुदा ने इसको कुर्बान करने के लिए बोला है। तो सुनिएगा उसका विश्वास क्या था। क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए, और लिखा है और इस प्रकार उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वो उसे फिर मिला। परमेश्वर ये चाहता है कि मनुष्य ये मान ले कि परमेश्वर सामर्थी और विशेष तौर पे जो उसने कहा है उसको पूरा करने में सक्षम और सामर्थी है। जब आप परमेश्वर को सामर्थी मान लेते हैं तो उसकी आज्ञा मानने में आपको बहुत सहायता मिलती है। आप उसकी आज्ञा मानने के लिए राजी हो जाते हैं, जिस प्रकार से अब्राहम ने किया था। बाइबल कुछ यूं बताती, इफिसियों उसका 3 अध्याय उसके 20वें पद में बाइबल यह कहती है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हमें कार्य करता है। अब जो ऐसा सामर्थी है, एक ऐसा सामर्थी परमेश्वर हमारे पास है। देखिए सुनिएगा, इसी अब्राहम की कहानी में रोमियो 4 उसके 17 से 21 में कुछ यूं लिखा हुआ है, जैसा लिखा है, मैंने बहुत सी जातियों का पिता ठहराया उसे परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया था, जो मरे हुए में से जलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है मानो वे हैं। ये अब्राहम का विश्वास था। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार हो कि तेरा वंश होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता हो। देखिए, अब्राहम यूं ही विश्वास नहीं कर रहा है, पर परमेश्वर का वचन जो उसे मिला उस पर विश्वास कर रहा है कि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने में सामर्थी है। देखिए, मैं कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा मांग लूं और कहूं परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर सामर्थी है, लेकिन क्या वो करना चाहता है ये काम? सुनेगा क्या लिखा हुआ है, 20वें पद 21 पद को पढ़ रहा हूं। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करी। विश्वास क्या था? और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा करी है उसे पूरा करने में सामर्थी है। परमेश्वर सामर्थी है ये मानना, लेकिन ये नहीं कि जो मैं कह रहा हूं वही हो जाएगा ना। उसने जो कहा है वो पूरा कर देगा, क्योंकि मैं जो मांग रहा हूं शायद गलत हो सकता है। मैं जो मांग रहा हूं चाहे वो सही हो या ना हो, मैं चाहूंगा हे सामर्थी परमेश्वर पूरा कर दे, लेकिन परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने में बाध्य है। और यह विश्वास करना कि मेरी बातें पूरी होना हो, पर जो उसने प्रतिज्ञा कर दी है
वो पूरी होगी। और प्रतिज्ञा क्या करी है उसने, यूहन्ना 6 में भी उसने कहा है, जो तूने मुझे दिया उनमें से एक को भी नहीं खोऊंगा मैं। मेरी और भी भेड़ें जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। उसने ये भी कहा, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग रहूंगा। उसने ये भी बताया है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर तुम्हारे साथ तब रहेगी जब यहोवा तुम्हारा चरवाहा बना रहेगा। ये प्रतिज्ञाएं हैं परमेश्वर की, और इसको मान लीजिए कि परमेश्वर सामर्थी है इसको पूरा करने में। प्रभु आपको आशीष दे बहुतायत से इस सीरीज के द्वारा, और आगे भी तैयार रहें और परमेश्वर के वचन को सुनते रहें और दूसरों के साथ भी शेयर कर सकें। प्रभु आपको आशीष दे।